नमस्ते दोस्तों, अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन के आईपीओ के बारे में, दैट इज ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसटीएल। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। हम लोग समझते हैं एनएसटीएल के कोर एक्टिविटीज क्या हैं। एनएसटीएल भारत का एक सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। ये सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखता है, जैसे कि अलॉटमेंट और ओनरशिप ट्रांसफर एक्सेट्रा। एनएसटीएल के पास कई डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, डिमेटरलाइजेशंस, ट्रेड सेटलमेंट, ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, सिक्योरिटीज का प्लेजिंग और कॉर्पोरेट एक्शंस। ये सिक्योरिटीज के लिए एसेट सर्विसिंग भी करता है, जो डीमेट फॉर्म में होती हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिलती हैं यहाँ, लाइक ई वोटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग्स। अब हम लोग बात करते हैं एनएसटीएल के सब्सिडीज के बारे में। पहला है एनडीएमएल, एनएसटीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। ये काम करता है ई गवर्नेंस, केवाईसी, एसीजेड, ऑटोमेशन, इंश्योरेंस, रिपोजिटरी जैसे प्लेटफॉर्म पे। नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री भी ये मैनेज करता है। दूसरा है एनपीबीएल, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये एक B2B डिजिटल पेमेंट्स बैंक है। सर्विसेज इसके हैं डिजिटल बैंकिंग, रेमिटेंस, एईपीएस, माइक्रो एटीएम्स, यूपीआई, प्रीपेड कार्ड्स, सेविंग अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी। की फिगर्स जो 31 मार्च 2025 के हिसाब से है वो हम लोग समझते हैं। एक्टिव डीमेट अकाउंट्स है 39.45 मिलियन, रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं 294, रजिस्टर्ड इश्यूअर्स हैं 33,758, अकाउंट होल्डर्स पूरे भारत के 99% पिन कोड्स में और 186 देशों में भी हैं। बात करते हैं आईपीओ साइज और इसके टाइप की। एनएसटीएल आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इशू है जिसका टोटल साइज है 4011.60 करोड़। यह पूरे तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 5.01 करोड़ शेयर्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कंपनी खुद पैसा रेज नहीं कर रही है, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। आईपीओ डेट समझते हैं। ओपनिंग डेट है 30 जुलाई 2025, क्लोजिंग डेट है 1 अगस्त 2025, अलॉटमेंट फाइनल होगा मंडे 4 अगस्त 2025, लिस्टिंग डेट दैट इज टेंटेटिव वेडनेसडे 6 अगस्त 2025। ये लिस्ट होगा बीएसई पे। अब बात करते हैं इसके प्राइस बैंड एंड लॉट साइज की। प्राइस बैंड है 760 से 800 पर शेयर, लॉट साइज है 18 शेयर्स पर लॉट। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 1 लॉट है, दैट इज ऑफ 18 शेयर्स। ये इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है 14,400 रुपीज। मिनिमम था ये, मैक्सिमम है 13 लॉट्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट आएगा 1,87,200। अब स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं। इनके लिए मिनिमम 14 लॉट्स है, दैट इज ऑफ 252 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट आता है 2,01,600 रुपीज। मैक्सिमम 69 लॉट्स यानी 1,242 शेयर्स। ये इन्वेस्टमेंट आता है 9,93,600। बिग एचएनआई की बात करते हैं। इनके लिए मिनिमम है 70 लॉट्स, दैट इज 1,260 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट आता है 10,08,000 टोटल। अब बात करते हैं लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं इनके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। रजिस्ट्रार है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एनएसटीएल आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एनएसटीएल इस आईपीओ से जो पैसा रेज हो रहा है उसका यूज किस लिए करने वाली है? तो दोस्तों, एनएसटीएल आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं कर रही, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन बीएसई, यानी कि लिस्टिंग के जरिए अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लाना, जिससे लिक्विडिटी बढ़े, पब्लिक विजिबिलिटी मिले और शेयर होल्डर्स बेस भी वाइड हो। पूरे प्रोसीड्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, इसलिए कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई यूटिलाइजेशन अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है आरएचपी में। सिर्फ लिस्टिंग का बेनिफिट्स लेना ही इसका मकसद है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज एज ऑफ 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके थे 2,093.48 करोड़। इफ आई से फाइनेंशियल ईयर 2023, इट मींस आई एम सेइंग 2022-23, सो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यानी 2023-24 में ये बढ़कर हो गया 2,257.74 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में एसेट्स पहुंच गए 2,984.84 करोड़। इसका मतलब कंपनी के पास हर साल ज्यादा वैल्यू के एसेट्स ऐड हो रहे हैं, जो ग्रोथ का सिग्नल है।
अब बात करते हैं रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये था 1099.81 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिस वाज 1365.71 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में दिस वाज 1535.19 करोड़। कंपनी की इनकम हर साल ग्रो हो रही है। 2025 में तो अप्रोक्स 12% की ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिस वाज 234.81 करोड़, 2024 में दिस वाज 275.45 करोड़ एंड 2025 में दिस वाज 343.12 करोड़। यानी एनएसडीएल प्रॉफिट भी हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं एबिटा की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिस वाज 328.60 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 381.13 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में 492.94 करोड़। एबिटा बताता है कि कोर बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है और यहां भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। अब बात करते हैं नेटवर्थ और इसके रिजर्व्स की। नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2005.34 करोड़ हो चुका है और रिजर्व्स भी 232.31 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अपनी वैल्यू बना रही है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो हमें बताते हैं कि कंपनी का रिटर्न और वैल्यूएशन कैसा है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज 17.11%, यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी 17% का रिटर्न कमा रही है। आरओसी इज 22.7%, पूरे कैपिटल पे कंपनी का रिटर्न काफी अच्छा है। पैट मार्जिन की बात करें तो दिस इज 22.35%, कंपनी अपने रेवेन्यू का अप्रोक्स 22% से ज्यादा प्रॉफिट के रूप में कमा रही है, जो एक्सेलेंट कहा जा सकता है। एबिटा मार्जिन दिस इज 23.95%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्ट्रांग है। बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, दिस इज 7.98 टाइम्स, वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है लेकिन स्ट्रांग फंडामेंटल्स की वजह से ये जस्टिफाइड लगता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़। आईपीओ के बाद एनएसडीएल की टोटल मार्केट वैल्यू इतनी एस्टिमेट की गई है। एनएसडीएल आईपीओ वैल्यूएशन का क्विक ब्रेकडाउन समझते हैं। अर्निंग्स पर शेयर प्री आईपीओ 17.16 रुपीज, प्राइस टू अर्निंग्स प्री आईपीओ 46.63 टाइम्स, यानी एनएसडीएल का आईपीओ वैल्यूएशन अप्रोक्स 46 टाइम्स अर्निंग्स के हिसाब से आ रही है, जो थोड़ा प्रीमियम है। पोस्ट आईपीओ डेटा क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल है, कंपनी कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रही। इसका मतलब है कि अर्निंग्स सेम रहेंगे, टोटल शेयर होल्डिंग भी सेम रहेगी, इसलिए ईपीएस या पी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैल्यूएशन स्टेबल है लेकिन थोड़ा महंगा जरूर है। अब बात करते हैं एनएसडीएल आईपीओ के शॉर्ट एनालिसिस की। चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट एनालिसिस। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। इंडिया की पहली और बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी जो 99% पिन कोड्स और 186 कंट्रीज में अकाउंट होल्डर्स कवर करती है। हाई एंट्री बैरियर बिजनेस, इंडस्ट्री में बहुत कम कंपटीशन है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, पैट और एबिटा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। ट्रस्ट ऑफ रेगुलेटर्स, एज दिस इज सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, सो रेगुलेटर्स का इस पे ट्रस्ट है। डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, डीमैट, ई वोटिंग, कैश, केवाईसी एंड पेमेंट बैंक जैसी मल्टी लेयर सर्विसेज ये ऑफर करती है। बात करते हैं इसके वीकनेसेस की। प्योर ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को आईपीओ से पैसा नहीं मिलेगा, कोई फ्रेश फंड इन्फ्यूजन नहीं है। लिमिटेड ग्रोथ विजिबिलिटी, मैच्योर्ड इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा ग्रोथ स्कोप नहीं दिख रहा। हाई वैल्यूएशन, 46 टाइम्स का पी रेशियो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए महंगा लग सकता है। इसका अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज है, पहला फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, एसआईपी जैसे टूल्स का बढ़ता यूज। सेकंड है डिजिटल इंडिया पुश, डीमैट अकाउंट पेनिट्रेशन बढ़ने के चांसेस हाई हैं। थर्ड है क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, पेमेंट्स, बैंक और एनडीएमएल के थ्रू और भी सिनर्जीज क्रिएट हो सकती है। बात करते हैं इसके थ्रेड्स की। रेगुलेटरी रिस्क है जो नॉर्मली रहता ही रहता है। सेबी, आरबीआई के नए रूल्स कंपनी को ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा ब्रीच का रिस्क हमेशा बना रहता है। कॉम्पिटिशन फ्रॉम सीडीएसएल, दूसरी डिपॉजिटरी भी रैपिडली ग्रो कर रही है।
तो दोस्तों NSDL एक स्ट्रॉन्ग, ट्रस्टेड और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, लेकिन वैल्यूएशन और लिमिटेड शॉर्ट टर्म ग्रोथ एक कंसर्न हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं NSDL IPO के बारे में? नीचे कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले IPO ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।